अगेन हेलो बच्चे लोग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी टाइम हो रहा हो। मैं हूं आपका इम्तियाज़ सर और आप हैं मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे और नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स। तो फाइनली चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट एंड टुडे टॉपिक इज डायमेंशंस। क्लास 11 सब्जेक्ट नहीं लिखा मैंने, फिजिक्स ना अपने स्टाइल में फिजिक्स है ना, फिजिक्स। तो फाइनली फिजिक्स में जो आज का टॉपिक है वो है डायमेंशन। डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन क्यों निकालेंगे। तो इससे पहले मैंने दो तरह के फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़े, एक पढ़ा मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और एक पढ़ा मैंने ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो आइए सब पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में लिख लें। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थे, है ना, और उसी से मिला करके ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनाएंगे, उसी पे पावर्स देंगे, सारा चीज़ समझेंगे। डायमेंशन के लिए कुछ बातों को ध्यान देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, इसको आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। बातों को बिल्कुल गौर से समझिएगा, क्योंकि ये जो डायमेंशंस हैं एग्जाम्स में आते हैं, नीट के एग्जाम्स में आएंगे, जेई मेंस में आएंगे, बोर्ड के एग्जाम में तो आएंगे ही आएंगे। प्लस आप ग्रेजुएशन में आगे जाओगे तो सर जब तक फिजिक्स रहेगा आपके साथ, डायमेंशंस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए डायमेंशन आप समझ लीजिए सर, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो बेसिक क्वांटिटीज़ होते हैं वो 7 होते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बता रखा है। पहला होगा मास, दूसरा होगा लेंथ, तीसरा होगा टाइम, फिर होंगे टेम्परेचर। गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ भी है। थर्ड होंगे इलेक्ट्रिक, 4 हो गया। फिर होंगे इलेक्ट्रिक करंट, फिर होगा लुमिनस इंटेंसिटी। पिछले लेक्चर में बता चुका हूं मैं, लुमिनस इंटेंसिटी। और लास्ट होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। मास जिसको तौला जा सके, किलोग्राम, ग्राम, है ना। लेंथ जिसको नापा जा सके, जिसको नापेंगे वो लेंथ में आएगा। टाइम जान ही रहे हैं, सेकेंड, आवर, मिनट। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सबसे पहला आपको डायमेंशंस निकालने के लिए। मास जहाँ दिखेगा, मास के लिए एक सिंबल ले लें, कैपिटल M। जैसे क्या क्या होता है कि अपने मोहल्ले में कुछ लोग हैं या कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, आपको सिंबल से बुला देते हैं। देखो अल्फा आ रहा है, बीटा आ रहा है, बेटा नहीं बीटा, हाँ, अल्फा आ रहा है, बीटा आ रहा है, गामा आ रहा है, कुछ ना कुछ सिंबल नेम दे देते हैं या शॉर्ट नेम दे देते हैं। तो हम लोग देखेंगे सर, मास को M लिखेंगे, हम लोग शरीफ वाला शॉर्ट नेम देंगे, आप लोग वाला नहीं देंगे। मास को M लिखेंगे, लेंथ को L, कैपिटल M कैपिटल L, टाइम को कैपिटल T, टेम्परेचर को या तो केल्विन मतलब K, और कहीं कहीं ये थीटा भी लिखा रहेगा, तो गड़बड़ाना नहीं है कि मास्टर साहब तो K पढ़ा है, थीटा नहीं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, लेकिन किसी किसी किताब में आपको सर I से भी नोट किया जाएगा, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला बोलेंगे, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल बोलेंगे, मोल, हर पैसे का मोल हम लोग पढ़ेंगे गैस का इक्वेशन में। PV = nRT, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। PV = nRT केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिजिक्स नहीं केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो चलिए सर हम लोग इसका डायमेंशन निकालेंगे, इसमें टेंशन मत लीजिए। हाँ, डायमेंशंस है क्या, तो कहता है डायमेंशंस होते क्या हैं। कहता है कि किसी भी चीज़ का जो बेसिक क्वांटिटीज़ होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये 7 होता है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 11 में सर नया आए हैं, साइंस ले लिए हैं, तो घबराने का बिल्कुल बात नहीं है। जब भी प्रॉब्लम हो, जहाँ प्रॉब्लम हो, कमेंट में हमको टॉपिक लिखिए या मेल नीचे दिया हुआ है, मेल आईडी में मेल कर दीजिए, है ना। इंस्टा पे भी आप जुड़ सकते हैं, तो उससे आप लोग का टॉपिक हम यहाँ सॉल्व कर देंगे। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कहता है डायमेंशन क्या होता है, तो सर इसी पे पावर दे दिया जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर पावर देते हैं सर, किसमें मास का पावर कितना है, लेंथ का पावर कितना है ना। और डायमेंशंस का यूज़ क्यों किया जाता है, तो सर 3 बातें हैं। डायमेंशन का यूज़ सबसे पहला किया जाता है कि डेरिवेशन ऑफ द
फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए सर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो पहला यूज़ फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए किया जाता है। सेकंड यूज़ क्या कि फॉर्मूला वेरिफिकेशन, तो जो फॉर्मूला है वो सही है या गलत उसको वेरीफाई करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और थर्ड क्या रहे, कन्वर्जन ऑफ फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक सिस्टम से अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए भी किया जाता है। तो खैर इन तीनों टॉपिक को हम लोग बाद में समझेंगे, अभी फ़िलहाल इसको मिटा रहे हैं। तो तीन बातें हैं, पहला कि फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, दूसरा कि जो ड्राइव फार्मूला है उसको चेक कर सकते हैं, तीसरा कि वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। पानियों नहीं है यार, चलिए कोई बात नहीं, आइए। सर डायमेंशंस निकालने से पहले कुछ बातों का, कुछ कैलकुलेशंस का स्पेशल ध्यान देना है। और क्लास 11 में आए हैं तो सर सिलेबस में थोड़ा सा ज़्यादा चेंजिंग हो गया है। 8 से 9 में आते हैं तो सिलेबस का चेंजिंग होता था, अभी 10 से 11 में जाइएगा तो सिलेबस का चेंजिंग होगा, जिसमें फिजिक्स के कैलकुलेशन के लिए दो बातें, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन अच्छे से पढ़ना है। जो मैथ्स लेंगे वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन जो बायोलॉजी लेंगे उसको उतना फिजिक्स जितना यूज़ है मैथ्स फिजिक्स में उतना हम यहाँ पढ़ा देंगे। आइए सर एक बात समझते हैं, दो बातें, पहले दो बातों में से पहला बात यह है कि सर a का पावर m रहेगा तो 1/a का पावर -m हो जाएगा। पहला कहानी, a का पावर m रहेगा तो 1/a का पावर -m हो जाएगा। और दूसरा कहानी कि अगर a का पावर -m है तो 1/a का पावर m हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सर इसको हम और अच्छे तरीके से समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ में। एक और बात कि सर अगर 1/a का पावर m है तो ऊपर जाके a का पावर -m हो जाएगा। मतलब भैया किसी भी नंबर पर अगर कोई पावर हो, किसी भी नंबर पर अगर कोई पावर हो तो पावर बटा के अगर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। देखो इस पर देखिए, अगर भैया 3 का पावर, एग्जांपल में देख लें कि 3 का पावर 5 दिया हुआ है तो सर ये 1 का बटा में जाएगा तो 3 का पावर -5 हो जाएगा। पहला कहानी, अगर 7 का पावर 2 दिया हुआ है तो 1/7 का पावर -2, मतलब रेसिप्रोकल होगा, पावर माइनस में आ जाएगा। अच्छा दूसरा सेकंड कि अगर बटा में पावर हो, इसको देख लीजिए, इसको सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 1/3 का पावर 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा और 3 का पावर होगा -2। क्लियर है, इसका यूज़ अभी हम लोग करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर 1/500 का पावर 9 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 500 का पावर -9। क्लियर, मतलब एक बटा में पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके पावर निगेटिव हो जाएगा। अच्छा एक और बात कि एक रहे और बटा में पावर निगेटिव रहे तो सर ऊपर जाके ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे 1/300 का पावर -2, ऊपर जाके 300 का पावर हो जाएगा 2। क्या कहानी क्लियर हो रहा है? हाँ, मतलब बटा में पावर अगर पॉजिटिव रहेगा ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, बटा में पावर अगर निगेटिव रहेगा ऊपर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे और भी एग्जांपल देख सकते हैं, 1/7 का पावर 2, 7 का पावर -2, 1/l का पावर 3, l का पावर -3, 1/m का पावर 5, m का पावर -5। क्या ये कहानी क्लियर है? चलिए इसको इरेज कर दे। तो पहला बात जो मुझे समझ में आ गया उसको साइड में लिख लेते हैं कि सर 1/a का पावर m रहेगा, ऊपर जाएगा पावर हो जाएगा माइनस में, हाँ ना। चलो 1/a का पावर -m रहेगा, ऊपर जाएगा पावर हो जाएगा +m। कहानी क्लियर है? इन सब बातों का हम लोग यूज़ करेंगे। ये एक्सपोनेंट नाम के चैप्टर क्लास 8 में आप लोग पढ़े होते हैं, लेकिन पता नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े, लॉकडाउन की बीमारी में लगे हुए थे, हो सकता है इट में भी, है ना। चलो सेकंड a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m + n, है ना। रिकॉर्ड हो रहा है ना, 2 बार रिकॉर्ड बंद हुआ है, एक बार देख लेते हैं, 1 सेकंड, वेट। हाँ हो रहा है। 2 बार ट्राई की, मेमोरी फुल, गरीबी छाया हुआ है यार, पढ़ा के बच्चों का जन कल्याण लेकिन कर देंगे, टेंशन मत लो। a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m + n। मतलब एग्जाम्पल्स के रूप में देख ले कि सर अगर 7 का पावर 2 है और 7 का ही पावर 3 है तो देखो तो दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो सर दोनों का बेस सेम, इसमें भी पावर अलग अलग है, तो एक बेस ले लेंगे 7 ले लेंगे और पावर को ऐड करेंगे, मतलब 2 + 3 मतलब 7 का पावर हो जाएगा 5।
फिर समझिएगा कि अगर बेस सेम रहे, हम ठेठ हिंदी में समझो, अगर बेस सेम रहे पावर अलग रहे तो एक ठो बेस को ले लेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। बेस सेम रहे पावर अलग रहे या पावर सेम रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, बेस सेम ले लीजिए, पावर 2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 का पावर 4। क्या कहानी क्लियर है? जैसे और एग्जांपल ले लीजिए, l का पावर 2 इंटू l का पावर 1, बेस सेम है, बेस सेम है, l पावर 2 प्लस 1 मतलब l का पावर कितना 3। क्या इतना कहानी क्लियर है? तो एक और बातें हम यहाँ पर जोड़ दें, a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। क्लियर है? फैन ऑफ कर दिया यार, क्योंकि बहुत घड़ का आवाज़ आ रहा था और पसीना भी चल रहा मुझे, लेकिन चलिए कोई इशू नहीं बाबू, मेरा शक्ल नहीं देखना है सर, इसको देखना है। तो ये इतनी बातें जो इंपॉर्टेंट थे हम आपको बता दिए हैं। पहला कि सर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं। पहला मास, इसके लिए हम लोग कैपिटल M का यूज़ करेंगे। दूसरा लेंथ, कैपिटल L का यूज़ करेंगे। फिर टाइम है, कैपिटल T का यूज़ करेंगे। टेम्परेचर K और थीटा दोनों में से किसी का भी यूज़ कीजिएगा। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर जनरली यूज़ कीजिए, नहीं तो सर आई से भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, हाँ बहुत सारे बुक में दिया रहेगा। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। अच्छा ए और आई का बात है तो क्या आई लिख देंगे तो गलत हो जाएगा सर? नहीं सर, आप ए लिखिएगा तब भी सही होगा, आई लिखिएगा तब भी सही होगा, ए आई दोनों मत लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। हाँ मतलब ए आई दोनों हो जाए तो भैया तो प्रोडक्ट हो गया। लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। तो स्टार्ट करें, चलो। तो डायमेंशंस है क्या? तो डायमेंशंस आर द पावर रेज्ड, dimensions are the power raised to the fundamental quantities स्पेलिंग में मैनेज कर लियो, ठीक है। जैसे मास का पावर 2 हो गया, लेंथ का पावर 3 हो गया, मतलब इसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हम पावर देंगे तो सर वो कहलाएगा डायमेंशंस। जैसे आगे हम सब क्लियर हो जाएगा, पहले इसको समझ लीजिए। हाँ, डायमेंशन द पावर टू रेज द फंडामेंटल क्वांटिटीज सच दैट इट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, या अनदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो डायमेंशंस है क्या? डायमेंशन आर द पावर रेज्ड, किस पर? तो फंडामेंटल, इसी फंडामेंटल क्वांटिटी पर पावर दे दीजिए। तो पावर अपने मन से नहीं देना सर, 10 20 50 अपने मन से देना नहीं है, पावर का रूल्स होगा, रेगुलेशंस होगा। आइए डायमेंशन में सारी चीज़ों को समझेंगे। तो 2 बातें समझ में आ गई। पहले कि फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होते हैं। सर कौन से क्वांटिटीज़ क्या क्या है, उसका सिंबल क्या है, इसको ध्यान में रखिएगा। अभी मैं इसे इरेज नहीं कर रहा। बटा में पावर के पॉजिटिव रहेगा, ऊपर जाके नेगेटिव होगा, बटा में नेगेटिव रहेगा, ऊपर जाके पॉजिटिव होगा, बेस सेम रहेगा, पावर ऐड हो जाएगा। इतना बात अगर आपके माइंड में है तो कैलकुलेशंस आप लोग बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट बना लिए थे हो, 2 बार क्लिक कीजिए, पीछे जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, 3 फिंगर लगाइए ऐसे स्क्रीन पे और तीनों ऐसे करके छोड़ दीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट हो जाएगा। हाँ ट्राई कर लीजिएगा बाबू, अलग से ज्ञान भी दे रहे हैं आप लोगों को। चलो 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 चलो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में लिखे अच्छी अच्छी बातें। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बातें मतलब बहुत अच्छी बातें नहीं, और शेयर करें, है ना, अपने फ्रेंड्स में भी। तो डायमेंशंस, क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएंगे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग। बहुत इजी है बाबू, इट इज एज इजी एज ABC, उतना ही इजी है जितना ABCD है। सर डायमेंशन निकालने के लिए 2 बातें, सर हर चीज़ में 2 बातें। डायमेंशन निकालने के लिए 2 बातें। पहला कि सर जिसका डायमेंशन निकालने के लिए बताया गया है उसका या तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, या तो फॉर्मूला याद होना चाहिए या तो यूनिट याद होना चाहिए। और अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। हाँ चलो, तो 2 बातें लिख दूं मैं। पहला फॉर्मूला से भी बन सकता है और दूसरा यूनिट से भी बन सकता है, दोनों तरह से बना के दिखाएंगे। पहले क्वेश्चंस ले लीजिए। पहला कहा कि सर एरिया का डायमेंशन निकालिए, सेकंड कहा
वॉल्यूम का निकाल लीजिए, ठीक है। फिर बोलेगा मास का निकाल लो यार, फिर बोले यार मास तो सब फंडामेंटल क्वांटिटीज में आ गया, डेंसिटी लिख दो, डेंसिटी का निकाल लो, डेंसिटी का निकाल लो। फिर बोलेगा सर स्पीड का निकाल लीजिए और दे दो वेलोसिटी। सर स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक के बात है, बस इसमें डायरेक्शन है ना, और एक्सेलरेशन, इतना बात है। पहले इतना ही लेके चलते हैं, क्योंकि इतना का फॉर्मूला आपको पहले से याद होगा। 12 साल हो गए मेरे पढ़ाते पढ़ाते और 13वां साल चल भी रहा है, और तब से आज तक जितना भी ऑफलाइन बैच हो, ऑनलाइन बैच हो, जब भी मैंने पूछा है कि सर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया, आपके मन में जो चल रहा है मैं बता देता हूँ। आपके मन में चल रहा है L इंटू बी। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, अगर L इंटू बी चल रहा है तो मैसेज में कमेंट कीजिए सर मेरे मन में L इंटू बी चल रहा है ना। चलो गारंटी है यार L इंटू बी, इसका फॉर्मूला L इंटू बी, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH, ये भी मायने में ही चल रहा होगा। अरे बकलोड़वा सुन, एरिया का कोई भी फॉर्मूला ले सकते हैं, स्फीयर का एरिया ले लो, सर्किल का एरिया ले लो, क्यूब का, क्यूबाइड का, किसी का भी एरिया ले सकते हैं। जैसे एरिया लिखा है ना, बस एरिया का फॉर्मूला चाहिए, तो आपके मन में ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्यूब। ये L इंटू बी क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ये L है और ये B है। ये क्या है भैया वॉल्यूम, ये क्यूबाइड का है। देखो क्यूबाइड ऐसे बनता है, बन जाना यार, सही इज्जत बचा लेना। हाँ बन सर, पहले से राइटिंग थोड़ा अच्छा हो गया आपका। इस वाले को लेंथ, इसको ब्रेथ, इसको हाइट बोलते हैं, चाहे इसको हाइट ले लो जो भी, ठीक है। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम होता है। 2 मिनट पंखा चलावेंगे यार तुम लोग को देख करके। स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दो अलग बातें हैं, है ना, हम लोग आएंगे उस पर भी। एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का होता है यार v माइनस यू बाई टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। v डायरेक्ट लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। हाँ लिख भी दें, v माइनस यू बाई टी, ठीक है, दोनों में से जो भी। चलिए तो पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि फॉर्मूला से कैसे बनाएंगे। एकदम गौर से ध्यान से देखिएगा, है ना, अब वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी समझ में आएगा। बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है, एरिया L इंटू बी। सर यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को लेकर चलना है मुझे। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में देखिएगा सर, L इंटू बी मैंने सर फिगर बनाया है, आपको फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। L लेंथ, सर ये लेंथ कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आएगा, तो सर ये तो बच्चा भी जानेगा सर, लेंथ जो है वो लेंथ में ही आएगा। अच्छा ब्रेथ क्या सर, क्या ब्रेथ मास में आएगा, क्या ब्रेथ टेम्परेचर में आएगा, नहीं सर, उसको भी नापेंगे, तो जो जो चीज़ को नापेंगे वो लेंथ के अंतर्गत आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लेंथ के टर्म में आएगा जो जो चीज़ को नापेंगे। तो सर इसको नापेंगे और इसको क्या तौल देंगे, नहीं ना, जैसे मान लेते हैं ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, इसको नाप दीजिए, इसको तौल दीजिएगा, इसको भी नापिएगा, या टेम्परेचर से थर्मामीटर लगा के चेक कीजिएगा, नहीं ना। तो सर लेंथ भी जो है, L भी जो है वो भी लेंथ के रूप में आ रहा, और ब्रेथ भी जो है वो भी लेंथ के रूप में आ रहा है। क्या इतना कहानी से सहमत है? चलिए ठीक है, तो लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे सर, कैपिटल L, और ये वाले लेंथ के लिए भी कैपिटल L। क्या बातें क्लियर हो रहा? चलो तो क्या देखो, तो बेस सेम है। अच्छा L पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, इस L पर पावर कुछ नहीं तो 1 है। देखिए तो बाबू क्या इस फॉर्मूला से टैली कर रहा है कि a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n। मतलब बाबू अगर बेस सेम है पावर जुड़ेगा, तो एक बेस ले लेते हैं 1 + 1 पावर 2। क्या बात से सहमत है, हाँ ना बोल यार। पंखा चला ले 2 मिनट, 1 सेकंड रुक जाओ, 2 मिनट में ऑफ कर दूंगा मैं, ठीक है, एक्चुअली गर्मी कुछ ज़्यादा ही है, हाँ ऑफ कर दूंगा 2 मिनट में। फ़ैन दिखाऊं, फैन देख लो, पता नहीं दिखेगा कि नहीं, दिख गया होगा इतना में, हाँ चलो दिख गया। फ़ैन का आवाज़ भी आ रहा होगा, अब पता नहीं ये सेट हुआ कि नहीं। जाओ हाँ ये भी परफेक्ट
सेट है बॉस, सेट है, सेट है, सेट है। हाँ 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 हाँ, मज़ा आ गया भाई गॉड। अच्छा, तो एक और बात, ये जनरली MLT के टर्म्स में हम किसी भी चीज़ को डिनोट करेंगे इसमें, मतलब जो L स्क्वायर आया है वो कहेगा सर उसको M, L और T के टर्म में डिनोट कीजिए। मतलब उसमें मास का पावर कितना है, लेंथ का पावर कितना है और टाइम का पावर कितना है ना। मास का पावर कितना है, लेंथ का पावर कितना है, टाइम का पावर कितना है। इसके अलावा अगर रहता कोई चीज़ तो उसमें पावर देख लेते हैं, लेकिन जनरली हम लोग MLT के फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका L स्क्वायर आया है, आपको ज़्यादा लेंथी हो गया यार, ज़्यादा लेंथी हो गया, शॉर्ट में इतना दें, वो L इंटू L में करता हूँ, क्योंकि आपको भी एग्ज़ाम में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। L इंटू L करो, लेंथ के लिए भी और ब्रेथ के लिए भी L, पावर 1 1 है, L का पावर 2। चलिए अब बोलेगा M, L और T के रूप में डिनोट करना है। अब ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा सर, तो भाग जाएगा। हाँ तो सर देखिए L का पावर 2 आया है, क्या इसमें M का कोई टर्म है? सर M का कोई टर्म नहीं है, तो अपने मन से M का पावर 0 दे दीजिएगा। अगर M रहता 1 या 2 या 3 तो सर M का पावर देते हैं। L कितना है बाबू? 2, L का पावर 2। और T कितना है बाबू? सर T 0 है, तो आपका सर एरिया का जो डायमेंशन हो जाएगा M0 L2 T0, क्या हो जाएगा? M0 L2 और T0। क्या कहानी क्लियर है? चलिए फिर से ध्यान दीजिएगा, एरिया L इंटू B होता है, L लेंथ के लिए भी लेंथ, ब्रेथ भी बाबू लेंथ है, उसको भी नापेंगे हम लोग, कुछ नहीं है, पावर 1 है, पावर जुड़ गया बाबू। सर MLT के टर्म में था 2 लिख दिया। आइए सर वॉल्यूम भी देख लीजिए, बहुत ईजी है वॉल्यूम भी। LBH, तो L भी नापेंगे, B भी क्या कीजिएगा, तोलिएगा इसको, नहीं नापना है सर। और ये H बाबू, सर ये भी नापाएगा, मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। क्या कहानी क्लियर है? कहानी क्या, कुछ नहीं है तो 1 हम लोग मानते हैं, कुछ नहीं रहता पावर 1 रहता है, मतलब बाबू देखो तो L का पावर कितना हो गया? 3। कहानी क्लियर है? क्या लिख सकते हैं? MLT के फॉर्म में लाइए। आपका आंसर गलत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये आंसर आपका गलत नहीं है। आप L2 लिख दिए या L3 लिख दिए तो आपका आंसर गलत नहीं है, काटेगा नहीं। लेकिन बाबू एक रूल है कि लिखना है बस MLT के फॉर्मेट में, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शंस दिए रहेंगे सर, तो आप MLT के फॉर्म में ही रहेगा। अगर खाली L2 भी रहा तो सर टिक कर दीजिएगा, हाँ छोड़ के आइएगा नहीं। तो MLT के फॉर्मेट में लिखना है। चलो M का कोई तो नहीं है बाबू, चलो M0, L का कितना है? 3 है, चलिए 3 लेते हैं। और T का क्या कहानी क्लियर हो रहा है? हाँ ना बोले यार, श्योर वाली बात। चलो डेंसिटी का देखते हैं, मास बाय वॉल्यूम। सर मास तो मास के अंतर्गत आएगा। सर मास के लिए क्या यूज़ करते हैं? सर मास के लिए कैपिटल M यूज़ करते हैं हम लोग। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है बाबू? देखो तो वॉल्यूम LBH, मतलब इसके लिए भी L, इसके लिए भी L, इसके लिए भी L, L का पावर 3। आप डायरेक्ट L का पावर 3 लिख सकते हैं, क्लियर है? अगर आपका मन करेगा सर हम L का पावर 3 क्यों लिखेंगे, M0 L3 T0 लिखेंगे, तो बाबू साहेब अगर आप M0 L3 और T0 लिखिएगा, किसी पे भी पावर 0 होगा, वैल्यू तो 1 ना हो जाएगा हो, इंटू L3 और T का पावर 0 वैल्यू 1, तो मिला के तो L3 आएगा। क्या कैलकुलेशन बढ़ाना है? नहीं सर कैलकुलेशन बढ़ाना नहीं है, तो आप L3 यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए सर फॉर्मूला क्या हो गया, M/L का पावर 3। एक बात बताओ यार, बटा के नीचे L का पावर पॉजिटिव है, तो बटा के ऊपर जाके क्या होगा? बटा के नीचे L का पावर पॉजिटिव 3 है, बटा के ऊपर जाके क्या होगा? तो देखिए बाबू, अगर बटा के नीचे पॉजिटिव रहता है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाता है। मतलब जो L3 है, ऊपर जाके L का पावर -3 होगा। अच्छा T का तो कोई टर्म नहीं है, तो सर हमको तो MLT के फॉर्मेट में चाहिए, T का कोई टर्म नहीं है, तो T का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब आपका डायमेंशन हो गए M L -3 T 0, M L -3 T 0, क्लियर है? चलो स्पीड 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 स्पीड, डिस्टेंस बाई टाइम। सर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक अगर हम चल दिए तो क्या ज़मीनों को तोल दीजिएगा खोद करके? नहीं सर, आप चले हैं तो हम लेंथ मापेंगे, डिस्टेंस कितना मापेंगे। तो जो लेंथ वाला टर्म होगा वो आएगा किसके अंतर्गत? तो लेंथ के अंतर्गत, क्लियर है? चलो तो डिस्टेंस L हो गया, टाइम T हो गया, T का पावर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर गया LT -1, LT -1। लेकिन MLT के फॉर्म में नहीं है, हमको MLT के फॉर्म में चाहिए, लिख दो ML
टी, m0 l तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 लिखने की जरूरत है नहीं, t माइनस, क्या कहानी क्लियर है? जो यूनिट स्पीड का आएगा वही वेलोसिटी का भी आएगा। सर डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ से होता है, हम यहाँ से यहाँ गए, ठीक है, या इधर आ गया तो सर शॉर्टेज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ मेजर करते हैं बाबू, और टाइम टी है, देखिए मिला जुला के वही हो जाएगा एल टी माइनस 1, ऊपर चल जाएगा एल टी माइनस 1, एम का फॉर्मेट नहीं है अपने मान से m0 बैठा दो, कहानी क्लियर होगा। v माइनस यू बाई टी मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है बटा में टाइम, तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा, हाँ सर बिल्कुल हो रहा। सर वेलोसिटी में चेंज हो गया, पहले था 5 मीटर पर सेकंड, आगे चल के 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तक अब यूनिट बदल जाएगा, नहीं समझ, मीटर पर सेकंड रहेगा। तो बाबू वेलोसिटी का वेलोसिटी रहेगा, तो वेलोसिटी है कहाँ, है का यहाँ था यार, एल टी माइनस 1 ऊपर, अब बटा में टी एल टी, कुछ नहीं तो 1 है बच्चा, ऊपर जाए तो -1 हो जाएगा, तो t का पावर -1 पहले से था, एक तो और t का पावर -1 हो जाएगा, क्या होगा l t का पावर -2, m नहीं है तो m0, कहानी क्लियर है? फिर से समझ लीजिए अच्छे से, आपको एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं, है ना, फिर यूनिट से बताएंगे कैसे बनेगा। एरिया l इंटू बी, l भी लेंथ है, नापने वाला है भैया, b भी नापने वाला है, तो मैंने l और l रख दिया, l स्क्वायर हो गया, ठीक है, m l t के फॉर्म में चाहिए, t और m का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, m0 L2 T0, वॉल्यूम LBH, तीनों लेंथ हैं बाबू, LQ हो गया, सर ये दोनों नहीं है, M और T नहीं है, तो भैया लिखेंगे, लेकिन पावर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास का M, वॉल्यूम का नीचे LQ, ML माइनस 3 T0, डिस्टेंस बाय टाइम, लेंथ बाय T, LT माइनस 1, M नहीं M0, LT माइनस 1 नहीं M0, चेंज इन वेलोसिटी, अरे भैया चेंज हुआ वेलोसिटी में, है तो वेलोसिटी आपके हाइट में चेंज हुआ है, तो हाइट है ना, आपने आम खरीद कर लाया, 5 किलो से 10 किलो आप खरीद लिया, चेंज हुआ, तो भैया है क्या आम ही ना, तो भैया वेलोसिटी का ऊपर लिख दे LT माइनस 1 बाई टी, आने के लिए। अब इसी को हम कैसे बनाएंगे सर, आपने 2 बातें कहा था, पहला फार्मूला से, दूसरा यूनिट से, तो फार्मूला तो क्लियर हो गया सर, थोड़ा यूनिट देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से पीछे स्क्रीनशॉट, चलो आओ सिखाऊं प्यार की एक कहानी, एक था लड़का एक थी लड़की दीवानी, एक था फिजिक्स दीवानी यार, सॉरी, एक्सेलरेशन, हाथ गंदा हो जाएगा, बट बस माइंड को स्थिर रखिए और पढ़ाई कीजिए। माइंड बड़ा चंचल है और बहुत ही स्ट्रांग है, आप इसको जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहिएगा ना, ये माइंड उस डायरेक्शन में चलेगा। आप ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, ऑलवेज अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, यस आई कैन डू, ये कीजिए। नेगेटिव सोचिएगा तो सर आसपास के एटमॉस्फेयर में नेगेटिविटी जाएगा, पॉजिटिव सोचिएगा आसपास के एटमॉस्फेयर से पॉजिटिविटी आप में आएगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव सोचिए। आइए सर एरिया का जनरली होता है भैया मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट में देख लें, चाहे जो सब यूनिट में देख लो आप, आगे हम लोग यूनिट के बारे में बात करेंगे, MK TP है ना। चलो वॉल्यूम का होगा मीटर क्यूब, डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, स्पीड का मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, सर एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद आ रहा, हाँ सर सही सर। मीटर कौन से वाले क्वांटिटी में, सर मीटर में ऑलवेज लेंथ नापेंगे, तो भैया लेंथ कर लीजिए पावर टी, तो और इजी हो गया सर, m0 L2 और T0, क्लियर है। MQ है मतलब लेंथ का Q हो जाएगा, m0 LQ T0, क्लियर हो रहा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम सर मतलब मास के बारे में बात कर रहा, बाई मीटर क्यूब, मीटर मतलब लेंथ के बारे में बात कर रहा, लीजिए ML-3, हाँ ना बोलिए, चलो टी का टर्म नहीं डाल दो, T0, मीटर पर सेकंड, मीटर लेंथ, सेकंड टाइम, LT माइनस 1, चलो M0 LT माइनस 1, क्या कहानी क्लियर है? अरे हाँ ना बोले यार, कमेंट में लिखिए यस सर, हाँ चलो मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब लेंथ मीटर का पड़वा मीटर रन रहता सर,
2 मीटर कपड़ा दीजिए, 4 मीटर कपड़ा दीजिए। इस साइड पर हम सिलाने गए थे ना, तो हम बोलते हैं मीटर में कपड़ा दीजिए। हाँ, हालांकि हम तो वहीं सिलाते हैं जहाँ कपड़ा भी देता है, सी भी देता है। ठीक लग रही हो? रुक जा, बढ़िया लग रहा है ना। मीटर बाई टाइम कहानी LT-1 है, मतलब m0 LT-1 स्वाहा। और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड, मीटर लेंथ p का स्क्वायर LT-2 याद है। नीचे निगेटिव था, ऊपर जाके नीचे पॉजिटिव था, ऊपर जाके निगेटिव हो गया, m0 LT-2। क्या कहानी क्लियर है? क्या डाउट होंगे कहीं पे भी? हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं और जिसको ध्यान में हम लोग को रखना है। तो आइए फिर से, जब तक हम बोर्ड मिटाते हैं स्क्रीनशॉट ले लो मिटा दे पूरा। एक्सेलरेशन तक हुआ है, इसके आगे कुछ आपको बातें दे दे। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को अभी नहीं मिटा दूँगा मैं। तो दोनों में जो बातें, चाहे फार्मूला चाहे यूनिट, फार्मूला ज़्यादा अच्छा होगा, यूनिट उससे भी अच्छा होगा, है ना। तो कुछ बातें लिख देता हूँ मैं। तो चलिए फाइनली कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं मेरे पास फॉर प्रैक्टिस। मोमेंटम का फार्मूला होगा क्या होगा सर? मास इनटू वेलोसिटी। 9 क्लास याद होना चाहिए। एक एशियन की एक बुक है जिसमें कराटा का प्लेयर बना हुआ है, वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ, ऐसे करके तोड़ता है, तो वही मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। और मास इनटू वेलोसिटी तो बता देते हैं। मास का क्या होगा बाबू? देखो, मास का m, वेलोसिटी का सर LT-1। कहानी क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? ये तो और इजी हो गया सर, MLT-1 MLT-1। चलो, फोर्स का क्या होगा सर? F = ma, याद है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का हो जाएगा m, एक्सेलरेशन का क्या सर? याद कीजिए, एक्सेलरेशन LT-2, याद है? अरे नहीं याद है हो? एक्सेलरेशन का था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर का था लेंथ, और इस तरह t का स्क्वायर LT-2, इसलिए LT-2। तो क्या हो जाएगा? MLT-2। कहानी क्लियर है? तो सर फोर्स का F = ma, मास, एक्सेलरेशन LT-2 MLT-2। सर टेंशन मतलब भी फोर्स से क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट। सर वेट तो फोर्स नहीं है, लॉरेंस फोर्स, चाहे जितना तरह का फोर्स हो, सब फोर्स का होगा MLT-2। और 2 बातें याद कर लेना फोर्स का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और वर्क का याद कर लेना, क्योंकि आगे हम डायरेक्ट पुट करेंगे। फोर्स का होगा MLT-2। मेरे साथ 3 बार बोलिए, MLT-2, 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 एक बार एक्स्ट्रा MLT-2। मतलब फोर्स का हो जाएगा MLT-2। सर वेट का बता दीजिए। सर आप बोल रहे हैं वेट भी फोर्स है, इसका भी डायमेंशन सेम है, डायमेंशन तो फोर्स आएगा। तो W = mg, याद है? अरे हाँ ना बोले यार, बढ़िया। तो वेट क्या है? वेट इज द फोर्स। एक्चुअली में ग्रेविटेशनल फोर्स, जितना फोर्स से नीचे टानेगा उसी को वेट बोलते हैं हम लोग। तो m का मास का mg हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब भैया एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा, MLT-2। क्या कहानी क्लियर है? चलिए वर्क के बारे में बात करते हैं। वर्क के बारे में बात करते हैं। वर्क क्या होगा बाबू? याद कीजिए, Fs cos थीटा। cos थीटा का कुछ नहीं होता है, 1 होता है, डायमेंशनलेस होता है वो। और सिंपल फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, याद है? सर फोर्स के मैंने क्या बोला कि याद कर लीजिए, क्या होगा फोर्स का? MLT-2। कहीं साइड में लिख दे क्या? यहाँ लिखते हैं, फोर्स क्या होगा? MLT-2, ऐसे ब्रैकेट बन, ताकि हम डायरेक्ट पुट कर पाए। तो फोर्स का होगा MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का होगा लेंथ। अब देखिए तो बाबू, L का पावर यहाँ 1 है, यहाँ L का पावर 1 है। सर 2 को बेस सेम है, पावर ऐड होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होंगे। तो देख लीजिए, यहाँ नीचे लिखता है L का पावर 1 + 1
एल का पावर कितना हो जाएगा 1 + 1 2 और टी का पावर -2। दिस इज द वर्क। सर दो जो वर्क का होगा वही एनर्जी का भी होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी। आइए ना सर एक आपको चेक कर लेते हैं सर, काइनेटिक एनर्जी का चेक कर लेते हैं। ये वाला फार्मूला तो याद है सर, एक फार्मूला तो याद ही हुआ था 9th क्लास में, 12 mv²। चलिए 1/2, ये तो भैया नंबर है। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होगा lt - 1, अब पावर 2 है, पावर 2 चढ़ा दो। m ये पावर इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ml2 t - 2। आ गया देखो तो, जो इसका है वही इसका। हाँ ना बोले यार, श्योर वाली बात। चलो तो दो बातें ध्यान रखना है। पहला फोर्स का होगा mlt - 2, mlt - 2, और वर्क का होगा ml2t - 2। मतलब देखो फोर्स में mlt - 2, अगर ये l अगर 2 हो गया तो ये देखिए वर्क का हो जाएगा ml2t - 2। तो दो बातें मैंने फोर्स का लिख दिया mlt - 2, और एक दूसरा पेन से वर्क का लिख दिया ml2t - 2। ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा, फोर्स का और वर्क का। फोर्स का होगा mlt - 2 और वर्क का होगा ml2t - 2। अच्छा चलिए सर एक और देख लीजिए। अरे यहाँ तो और है पावर। अरे यार पावर का फॉर्मूला होगा वर्क बाई टाइम, है ना। देख लो प्रेशर थोड़ा नीचे लिख देते हैं, एक यहाँ बनाने का जगह हो जाएगा प्रेशर होगा फोर्स बाई एरिया। सर कुछ फार्मूला याद है सर, आप ऐसे बेइज्जती कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आ जाओ। स्टूडेंट की इज्जत ही क्या यार, हम लोग भी जहाँ स्टूडेंट है वहाँ इज्जत नहीं है। बेइज्जती उसका जिसका कुछ इज्जत हो, स्टूडेंट का कोई इज्जत नहीं। हाँ बन जाइए, बड़ा हो के बढ़िया IAS IPS निकालिए, IIT JEE मेंस निकालिए, नीट निकालिए, हो जाएगा इज्जत, है ना। चलो आ जाओ। वर्क का होगा ml2t - 2, ठीक है। मैंने लिख भी रखा है देख लो। और टाइम का हो जाएगा t। अब ध्यान दीजिए t का पावर नीचे कुछ नहीं, देखिए कितना है 1 है, नीचे +1, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। देखो तो क्या हो जाएगा ml2t - 2 पहले से था, t - 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए कि -2 और -1 -3, ml2t - 3। क्या कहानी क्लियर है? ये -3 है बच्चा, ml2t - 3 क्लियर। चलो प्रेशर का देखिए, फोर्स बाई एरिया। फोर्स से क्या होगा ml2 ना सर mlt - 2 है सर, एरिया क्या हो जाएगा l², लेंथ का स्क्वायर मतलब l × l। तो सर एक l से एक l कैंसिल, क्या बचा है mt - 2, अब बटा में l है, l पे पावर नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है सर, ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगा। चलिए m l - 1 और t - 2। क्या इतना बातें क्लियर है? डाउट तो नहीं है? तो फिर से दोहराइए मेरे साथ। फोर्स और वर्क आपको याद करना है। फोर्स होगा mlt - 2, फोर्स होगा mlt - 2, mlt - 2। वर्क होगा ml2t - 2, वर्क क्या होगा ml2t - 2। क्या कहानी क्लियर है? आगे बढ़ा जाए और कुछ देखा जाए। चलिए तो चलिए फाइनली अदर क्वेश्चंस वी हैव, और डरना नहीं है, फिलहाल क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चंस के फार्मूलाज देखने हैं, और अभी डायरेक्ट बस डायमेंशन बनाना सीखना है। ये सब है क्या, कब, क्यों, कैसे, ये हम लोग देखेंगे आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तब। फ़ैन ऑफ कर लूँ, आवाज़ अगर ज़्यादा ये आ रहा हो तो। एक सेकेंड, 2 मिनट बोले सर, 2 मिनट करके हम खुद ही भूल गए। चलो मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको टॉर्क बोलते हैं, टाउ से डिनोट करेंगे। जे लिखते हैं ना, बस उल्टा जे लिख दीजिए, दिस इज द टाउ। इसका फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कौन? सर वैसा डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर 90 डिग्री में हो। तो अभी हम लोग को यहाँ पे परपेंडिकुलर से मतलब नहीं है, हम डिस्टेंस देखेंगे। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स का क्या होगा सर याद है? देखिए यहाँ लिखा है mlt - 2, mlt - 2 इंटू डिस्टेंस का l। 1 और 1 देखो तो बाबू क्या हो जाएगा m,
एल पे पावर 1 और 1 कितना हो जाएगा बच्चा, एल के पावर 2 और टी का पावर -2। क्या कहानी क्लियर है? हाँ ना बोले यार, श्योर वाली बात। हाँ चुप। ग्रेविटेशनल फोर्स सर इसके बारे में आप जानते होंगे, याद कीजिए सर, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 9 का, अरे सर 9 का ही आ रहा है, इसके बाद 10 वाला आएगा और दोनों मिला के 11 12 हो जाएगा। आइए सर याद कीजिए, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, याद है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in every each and every universal body is directly proportional to the product of their masses, inversely proportional to the square of the distance between them। तो यहाँ से इस g को अगर निकालना है, ये फार्मूला नहीं याद है तो देख लीजिए। तो g को निकालना है तो g को अकेले करना पड़ेगा। सर इधर f है, आर स्क्वायर इधर डिवाइड में इधर आकर के मल्टीप्लाई में, m1 m2 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। तो देखिए तो क्या ये g का फार्मूला हो जाएगा, हाँ ना बोलिए। तो g बराबर f आर स्क्वायर बाई m1 m2। m1 m2 क्या है सर, मास है। आइए देखते हैं फोर्स से क्या होगा, mlt-2, r डिस्टेंस है, डिस्टेंस को लेंथ में मेजर करेंगे, हाँ ना बोले यार। पावर 2 है, ठीक है। मास है m, ये भी मास है m, m से m कैंसिल, m पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, ऊपर या क्या हो जाएगा -1, m -1, l का पावर 1 और l का पावर 2, l का पावर 3 और t का पावर -2। क्या कहानी क्लियर हो रहा? चलिए, इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स सर, इम्पल्स का मतलब होता क्या है? इम्पल्स का मतलब होता है ए वेरी लार्ज फोर्स इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। फिर पॉइंट प्रश्न चलने लगा, मतलब फोर्स इनटू चेंज इन टाइम, मतलब टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। अरे हथौड़ी जैसे मान लेते, बोला इधर इधर एक रप्पड़ कस के चटाक, हा। तो जैसे मैंने लार्ज फोर्स मारा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, या अगर आप नेल ठोकते हो हथौड़ी से, हैमर से, तो सर लार्ज फोर्स इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसी को हम लोग इम्पल्स यहाँ पे बोलेंगे। फोर्स इनटू टाइम, फोर्स क्या होगा m l t -2, टाइम होगा t, लीजिए m l। सर t का पावर -1 और +2, तो सर t का पावर -1। सर किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत है तो सुन लीजिए, कहानी सुनिए, यही दोनों में है ना, t का पावर -2 सर जुड़ेगा 1, बात तो यही है, तो सर देख ले जुड़िएगा, जुड़िए। माइनस मतलब कट जा, अब प्लस मतलब जो आपके पास है, प्लस माइनस माइनस, t का पावर -1। कहानी क्लियर है? चलो, स्ट्रेस सर, प्रेशर याद है आप लोग को? प्रेशर याद है? हाँ, प्रेशर का फार्मूला क्या था? हाँ, जो प्रेशर का फार्मूला होगा वही इसका फार्मूला होगा। प्रेशर का फार्मूला था फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। तो सर स्ट्रेस का भी होगा फोर्स बाई एरिया, mlt-2 बाई एल स्क्वायर, एक से एक l कैंसिल, m पावर 1 बचा हुआ नीचे, ऊपर जाके -1, t का पावर -2, हाँ ना बोले यार। स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाई होंगे ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। सर ये भी डायमेंशन, ये भी डायमेंशन, कैंसिल, आंसर कितना 1 मतलब ना मास है भैया, ना लेंथ है, ना टाइम है, मतलब m भी 0, l भी 0 और t भी 0। इट इज़ कैसा क्वांटिटी है ये? तो सर ऐसे क्वांटिटी को हम बोलेंगे कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? क्वांटिटी कैसा क्वांटिटी है? तो सर ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कहानी क्लियर हो रहा? चलिए, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। बहुत गर्मी है यार, लास्ट करेंगे, बाकी नेक्स्ट वाले वीडियोस में करते हैं ना। चलो, स्ट्रेस का क्या होगा सर? स्ट्रेस का होगा m l-1 t-2, स्ट्रेन भैया 1, कहानी वही होगा m l-1 t-2। जल्दी जल्दी चैनलों को सब्सक्राइब कीजिएगा ना, तो अगर एसी लग जाते हो, देखो पंखा बंद, रुको रुको दिखाते हैं, देख देख फैन ऑफ है ना। हाँ, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, फॉलोअर्स बढ़ेंगे, पैसा वैसा कुछ आवेगा तो एसी लगावेंगे, देख लो, खून पसीना का कमाई है यार। तो मिलते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।